अच्छे देंगे। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन दोनों सेम होते हैं ना। अभी हम मेनली इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन में क्या होता है? उसी तरीके से ये हमारा पॉजिटिव एंड होगा, ये हमारा नेगेटिव एंड होगा। सही। ये हमारा एनोड होगा और ये हमारा कैथोड होगा। तो ये नेगेटिव एंड होगा। और अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ पर हम ये प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं कॉपर की ना। इसकी प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका नाम है कॉपर। तो ये जिस चीज की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उस चीज का नाम क्या है हमारे पास? कॉपर। ठीक है। कॉपर की अब हम यहाँ पे क्या करें, प्यूरिफिकेशन ले रहे हैं। तो अब एक चीज को याद रखना कि जिस चीज की प्यूरिफिकेशन, जैसे कॉपर है मेरे पास, तो मैं कैथोड पे लूंगा प्योर कॉपर। कैथोड पे क्या लूंगा? प्योर कॉपर। और एनोड पे लूंगा इम्प्योर कॉपर, जिसकी मुझे प्योरिफिकेशन करनी है। यानी मेरे पास एक और है, या मेरे पास एक कुछ भी है ना, एक मिनरल्स है मेरे पास ना, एक रॉक है, ठीक है। अब उसमें क्या है, मेरे पास कॉपर है और बहुत सारे और भी तो मिनरल्स, तो मुझे उसकी क्या करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है। तो मैं उसको लूंगा एनोड पे। एनोड पे मैंने क्या लिया है, इम्प्योर को कॉपर लिया है। एनोड पे क्या लिया है, इम्प्योर कॉपर लिया है। ठीक है। और प्योर कॉपर मैंने कैथोड पे लिया है। अब मुझे यहाँ पे जो इम्प्योर वो कॉपर है, इसकी प्यूरिफिकेशन करनी है और इसको प्योर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट कराना है, ताकि सारे का सारा जो ये इम्प्योर कॉपर है, इसमें सारा वो कॉपर को निकल के जो है वो कॉपर की वो तरफ आ जाए और मुझे प्योर वो कॉपर मिल जाएगा। ठीक है। यानी एनोड से निकल के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। अब इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, कॉपर सल्फेट एक्वस। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ? कॉपर सल्फेट एक्वस। अब होता गया है, वही वही पूरा चक्कर होगा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस करूंगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे। वो क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फेट को आयोनाइज कर देंगे, किसमें? Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। अच्छा, SO4 2 माइनस और NO3 या CO3 यानी कार्बोनेट, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बात बताई थी, ये तीनों टेड आइंस होते हैं। ऑल द थ्री आर टेड आइंस, सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट। तो उसके बाद क्या होगा, ये तो मेरे पास वो कॉपर सल्फेट के हो गया, साथ साथ मैंने एक्वस लिया है ना, कॉपर सल्फेट एक्वस लिया है। तो एक्वस के भी तो आयंस होंगे, यानी H+ और OH- यानी वाटर के भी तो आयंस होंगे। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पर अब मेरे पास दो नेगेटिव आयंस है। एक कॉपर सल्फेट, दूसरा OH-। एक को कॉपर सल्फेट, दूसरा OH-। अब ये दोनों के दोनों को नेगेटिव आयंस जो है ना, वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स एनोड। SO4 2 माइनस और OH-। दोनों आइंस डिपॉजिट हो रहे हैं टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। दोनों आइंस क्या हो रहे हैं, बोथ आइंस आर डिपॉजिटेड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। अब एनोड पे क्या है, एनोड पे इम्प्योर कॉपर है। यानी जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया है ना इम्प्योर वो कॉपर का, उसमें कॉपर तो है, साथ साथ बहुत सारा इम्प्योरिटी भी है, वेस्टेज भी है। तो अब होता क्या है, जो मेरा SO4 और OH- आए हैं ना, वो कॉपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि तुम हमारी तरफ, यानी कि तुम इस सॉल्यूशन में तो आ जाओ, ठीक है। और हम हमारे साथ बॉन्ड को बना लो। यानी अगर ये वो कॉपर है, वो ये कॉपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम इस सॉल्यूशन में आ जाओ, ठीक है। तुम इस सॉल्यूशन में आ जाओ और हमारे साथ बॉन्ड को बना लो, इस सॉल्यूशन में आ जाओ, ठीक है। अब अगर वो कॉपर इस सॉल्यूशन में आएगा तो SO4 के साथ कॉपर सल्फेट वो बना सकता है, और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ वो OH- को बना सकता है। यानी ये दोनों को नेगेटिव आयन कॉपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी OH- आयन और Cu, सॉरी, OH- आयन SO4 2 माइनस में कंपटीशन हो रहा है। ये दोनों कॉपर को भी तो खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि तुम इस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाओ एज अ हाइन ना, ठीक है, और हमारे साथ बॉन्ड बना लो। तो ये कॉपर इसी तरीके से करता है, क्योंकि ये कॉपर को मुसलसल जो है कंटिन्यूअसली ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हैनोड पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेरे पास ये हैनोड है, यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है। तो ये एनोड पे क्या होता है,
एनोड पे जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है और Cu2+ में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पूरा हाइनिक सॉल्यूशन है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मेरा कॉपर Cu2+ में चेंज हो गया। क्या मेरे पास अब जो इम्प्योर कॉपर था उससे इस सॉल्यूशन में कॉपर डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है कौन, SO4 2- और OH4-। जैसे ही ये सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है Cu2+ में चेंज होता है, तो अब यहाँ पर उसको अट्रैक्शन सिर्फ SO4 2- और OH4- से नहीं होती फील। यहाँ पर एक बहुत बड़ी और भी अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन कहाँ से है, वो अट्रैक्शन है इस प्योर कॉपर यानी कैथोड से। ये जो प्योर कॉपर है, जो ये कैथोड है, अब इसको इससे भी अट्रैक्शन फील हो रही है, क्योंकि ये भी इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और इसकी जो अट्रैक्शन है ना, वो इन दोनों से ज्यादा है। सही है। क्या हुआ कि पहले इसको OH- और SO4 2- अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे ये सॉल्यूशन में डिजोल्व हुआ, इसको अभी कैथोड भी अपनी तरफ, ये जो कैथोड है इसने भी अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस कैथोड ने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो प्योर को कॉपर से बना हुआ है, ठीक है। ये जो ये कैथोड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो कैथोड है ना, ये जो प्योर कॉपर का है, ये इलेक्ट्रोड लिया है। जो ये कैथोड है जो ऊपर नेगेटिव है, ये OH वो माइनस साइन और SO4 2- से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो मैंने कैथोड लिया है ना इम्प्योर कॉपर का, ये इन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर नेगेटिव आयन है। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्टली जो है वो नेगेटिविटी कहाँ से मिल रही है, ये पीछे से इसके पप नेगेटिविटी आ रही है सोर्स से, जो उसको मुसलसल जो है वो नेगेटिव वो करे जा रही है, इलेक्ट्रॉन अपने इसके ऊपर पुश वो करे जा रही है। तो अब हुआ क्या, ये जो मेरे पास कैथोड है, ये इन दोनों से बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग है। तो अब होगा क्या, कॉपर जो है अब इन दोनों के पास आएगा ही नहीं। यानी OH वो माइनस साइन और SO4 2- की तरफ जाएगा ही नहीं। वो सीधा वो कहाँ चले जाएगा, कैथोड पे, ठीक है। और कैथोड पे जाकर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करके इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पर कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया था, ठीक। क्यों होता डिजोल्व, क्योंकि उसको दो नेगेटिव आयन OH- और SO4 2- जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर Cu2+ में चेंज हो गया। देन जब वो सॉल्यूशन में ट्रीट डिजोल्व हुआ, तो इन दोनों आयंस के अलावा उसको कैथोड, जो कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उससे भी अट्रैक्शन फील होने लगी। और ये कैथोड की अट्रैक्शन बहुत कुछ ज्यादा थी इन दो एज कंपेयर टू OH- और SO4 2- रीजन क्या था, रीजन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ये कैथोड को डायरेक्ट नेगेटिविटी कहाँ से मिल रही है, एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है। जो पावर सप्लाई है उससे को मिल रही है। तो जो कैथोड होगा वो हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। तो जो ये हाइंस है, ये सॉरी जो ये वो कॉपर 2+ है, ये SO4 2- और OH- साइंस की तरफ जाने के को बदले कहाँ चले जाता है, कैथोड के ऊपर, ठीक है। और कैथोड पे जाके दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, क्योंकि Cu2+ चार्ज था ना, और इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से ये होगा क्या, जो मेरा हैनोड है ना, जो इम्प्योर कॉपर है, जो मेरा हैनोड है, जो ये मैंने हैनोड लिया है, इसका साइज ये कम होता रहेगा, क्योंकि इससे कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो जो मेरे पास ये इम्प्योर वो कॉपर है, जो ये इलेक्ट्रोड है, हैनोड है, इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। और जो भी इसका साइज डिक्रीज होगा, वो कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा, और इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यानी एनोड का साइज डिक्रीज होगा, कैथोड का साइज इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एनोड से वो कॉपर निकल के कहाँ जा रहा है, कैथोड पे, सही। तो इसको बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन। अच्छा, ये मैं वो लिख देता हूँ, एनोड साइज डिक्रीज होगा, कैथोड साइज इंक्रीज होगा। अच्छा, अब देखो इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रो ये प्लेटिंग भी होती है, सेम ये चीज होती है, बस वहां पे वो डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर जो आपने वो कैथोड लिया है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये फर्ज करो आपने कि स्पून की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है, तो ये इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन कर रहे थे ना। एक स्पून है आयरन का, आपने उस पे कॉपर की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है, तो आप पूरा वही सेल लोगे जो हमने अभी लिया ना, फर्क कुछ भी नहीं होगा दोनों में, ठीक है।
ये आपने कॉपर ले लिया, ठीक है। और ये आपने एक्सटर्नल सोर्स से ये गलत बना। एक सेकंड। ये आपने एक्सटर्नल सोर्सेस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, ये स्पून ले लिया जिसको आपने, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने कर ली थी। ये आपने क्या ले लिया, स्पून ले लिया कैथोड पे, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने कर ली थी। ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है एक्सटर्नल सोर्स का। ये आपने क्या लिया, ये कॉपर लिया है, सही है, जिसके जरिए आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सही है। आपने स्पून के ऊपर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, वो आप लोगे एनोड, ठीक है। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो लोग क्या, कैथोड पे। ये स्पून आपने ले लिया लेड से आयरन का, ठीक है, या जो भी, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, कैथोड। ये आप लोगे कैथोड, जिसकी यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सही है, वो आप कहाँ लोगे, कैथोड पे। और जिसके जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, जो जो वो मेटल उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट करना है, वो आप लोगे एनोड पे। तो सेम वही ये प्रोसीजर होगा। यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया, ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, वो अब आपके आयंस में टूट जाएगा। Cu2 प्लस, SO4 2 माइनस, और ये सॉरी एक्वस था ना, कॉपर सल्फेट एक्वस। तो एक H प्लस हो जाएगा और एक OH माइनस हो जाएगा। अब होगा क्या, ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट, अब ये जो आपके आयंस है ना, जो नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस कौन कौन से, SO4 2 माइनस और OH वो माइनस, ये जो दो नेगेटिव आयंस है, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सेम वही प्रोसीजर होगा जो इलेक्ट्रो की प्यूरिफिकेशन में किया था, विद 0% चेंजेस। सही है, 1% की भी चेंजेस यहाँ पर मेरे पास तो नहीं होनी। सेम जो इलेक्ट्रो की प्यूरिफिकेशन में हमने किया था, कि क्या था कि जो वो नेगेटिव आयन थे, वो एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, और जो उसके ऊपर वो कॉपर था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसी होगा, सेम वही चीज होगी, विद 0% डिफरेंस, डिफरेंस को कुछ भी नहीं आना, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसी तरीके से ये आपकी पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो कॉपर अट्रैक्ट होकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा एज Cu2 प्लस। तो मेरे पास एनोड पर इक्वेशन क्या बन रही है, Cu सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर Cu2 प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, वो ये गिव अप कर रहा है। अब जब ये सॉल्यूशन में आएगा तो उसको एक और जगह से ये कंपटीशन मिलेगा फ्रॉम कैथोड, और कैथोड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखो एग्जैक्टली वही चीज है, 0% डिफरेंस के साथ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो की प्योरिफिकेशन में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी उसी तरीके से होती है। अब क्या होगा, अब पहले तो उसको सिर्फ कौन अट्रैक्ट कर रहा था, ओ एच वो माइनस साइन अट्रैक्ट कर रहा था, और SO4 अट्रैक्ट कर रहा था कॉपर को। इन दोनों की तरफ से अट्रैक्शन थी ना, कि ये कॉपर किसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ तो इसको कैथोड से भी अट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो गई, लेकिन कैथोड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इसको एक्सटर्नल सोर्स से तो नेगेटिविटी मिल रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉपर 2 प्लस है वो कैथोड पे जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी स्पून के ऊपर, ठीक है। तो स्पून का साइज जो है वो बढ़ जाएगा और एनोड का साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, वो नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये NH से इलेक्ट्रॉन्स आए ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट को ब्रेक कर दिया इनटू Cu2 प्लस, SO4 2 माइनस, H प्लस और OH वो माइनस आयन। अब जो मेरे पास नेगेटिव आयंस थे, उन्होंने मूव किया टुवर्ड्स तो ये पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था मेरे पास, उससे वो जो ये नेगेटिव आयन उसकी तरफ गए थे, उन्होंने क्या किया, उससे कॉपर को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ स्टार्ट कर दिया। कॉपर इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और क्या को बना लेता है, एनोड पे क्या रिएक्शन मेरे पास हो जाता है, Cu2 प्लस और टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर Cu2 प्लस में चेंज होता है। जैसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, तो अभी तो उसको सिर्फ दो जगह से ये कॉम्पिटिशन फील हो रहा था,
ये OH माइनस और SiO2 माइनस। अब इसको कैथोड से भी अट्रैक्शन तो मिलेगी, क्योंकि कैथोड भी तो नेगेटिव, और कैथोड बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रांग है। तो कैथोड क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये Cu2+ जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, यानी जो स्पून है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देता है। तो ये है आपके पास ऑल टू ऑल इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन। सही। इसके बदले आप जिंक वगैरह ये किसी की भी कर सकते हो। सही।